भेड़िया जंगल के जानवरों को मार कर खा जाता था। जंगल के सारे जानवर शेर के पास अपनी शिकायत लेकर जाते हैं। जानवरों की शिकायत सुनकर शेर गुस्से से भेड़िए के इलाके में जाता है और उससे लड़ता है। कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे जानवरों को मारने की? तू फौरन इस जंगल को छोड़कर चला जा और फिर कभी इधर नजर मत आना, वरना मेरे हाथों मारा जाएगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं फिर कभी इधर लौट कर नहीं आऊंगा। ये कहकर भेड़िया वहां से चला जाता है। लेकिन वो बदले की आग में जल रहा था। वो जिस रास्ते से जा रहा था उसे वहां एक कुआं नजर आता है जो ढका हुआ था। भेड़िया उस कुएं को खोलता है कि तभी उसमें से एक शैतान बाहर आता है। शैतान भेड़िए से कहता है, तुमने मुझे इस कुएं से आजाद किया, अब तुम जो कहोगे मैं वैसा करूंगा। बताओ अगर तुम्हारी कोई इच्छा है। भेड़िया शैतान से कहता है, तुम इस जंगल के जानवरों को मार कर खा लो। अगर शेर तुम्हारे सामने आए तो तुम उसे भी मार डालना, तब जाकर तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तुमने मुझे इस कुएं से आजाद करके मेरी मदद की है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारे दुश्मन शेर को मार कर वापस आऊंगा। ये कहकर शैतान जंगल के जानवरों को मारते हुए आगे बढ़ता है। और ये बात जानकर शेर शैतान से लड़कर उसे मार डालता है और उसे वापस कुएं में डालकर उस कुएं को बंद कर देता है। लेकिन अगले दिन भेड़िया कुएं के पास आकर शैतान को फिर से आजाद करता है। लेकिन इस बार एक नहीं बल्कि कई सारे शैतान बाहर निकलते। और जंगल में घुस जाते। Oh no! ये जानकर शेर जादुई पेड़ के पास जाता है। हे मायावी पेड़, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं कैसे इन शैतानों से अपने जंगल और जानवरों को बचाऊं। घबराओ नहीं, तुम इस जंगल की उत्तरी दिशा में जाओ, वहां एक सुनहरी इमारत नजर आएगी। उसमें एक ताज होगा जिसे पहनते ही तुम्हारे अंदर कई सारी जादुई शक्तियां आ जाएंगी। तब तुम उन शैतानों को आराम से मार सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी उस सुनहरी मंजिल पर जाकर जादुई ताज लेकर आता हूं। ये कहकर शेर वहां से निकल जाता है। उसे सुनहरी मंजिल नजर आती है और वहां पर जादुई सीढ़ियां लगी थी। शेर उन सीढ़ियों पर से होता हुआ ताज के पास पहुंचकर वो ताज पहन लेता है। जैसे ही उसने ताज को पहना, वो एक सफेद पंखों वाले शेर में बदल जाता है। और वापस जंगल में आकर भेड़िया और शैतानों को मार डालता है
और अपने जानवरों को बचा लेता है। दिन सोनी अपने बच्चों के साथ आँख में चोली खेल रही थी। चारों बच्चे अलग अलग जगहों पर छुपे थे। सोनी का लाल रंग का बच्चा झाड़ियों में जाकर छुपा देता है। इधर सोनी बच्चे को ढूंढ रही थी। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चे? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मेरा सोना, मेरा हीरा, मेरा लाल, कहाँ हो तुम? यूं सोनी आवाज देते हुए ढूंढ रही थी कि इधर लाल कुत्ता मन ही मन खुश हो रहा था। माँ, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा, पकड़ सको तो पकड़ लो। यूं वो मजे ले रहा था कि अचानक से सोनी की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। माँ मुझे बाहर लाने का प्लान बना रही होगी, पर मैं नहीं आने वाला। थोड़ी देर बाद बाकी तीनों बच्चों की आवाज आती है। लाल कुत्ता उनकी आवाजें सुनकर डर जाता है और वो झाड़ियों में से छुपकर देखता है। वो देखता है कि एक खूंखार बाघ उसकी माँ को मारकर खींचते हुए ले जा रहा था। ये देख वो डर के मारे सिसकते रह जाता है। वो ना तो मदद के लिए चिल्ला पा रहा था और ना ही उन झाड़ियों से बाहर आ पा रहा था। ऐसे ही सारा दिन और सारी रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह एक हिरन उधर से गुजर रही थी। हिरन झाड़ियों में हुई आहट को देख लेती है। वो झाड़ियों के करीब जाती है। झाड़ियों में छुपा लाल कुत्ते का बच्चा हिरन के आगे आने की आहट सुनकर और भी डर जाता है और वो सोचता है कि वो खूंखार बाघ उसे खाने के लिए उसके करीब आ रहा है और वो डर के मारे जोर जोर से रोने लगता है। हिरन उस बच्चे पर से झाड़ियों को हटाती है। लाल कुत्ता बहुत ही डरा हुआ था। जैसे ही वो हिरन को देखता है वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद तो वो देखता है कि हिरन उसके सामने खड़ी थी। बेटा डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? और तुम्हारी माँ कहाँ है? ये सुनकर लाल कुत्ता फूट फूट कर रोने लगता है और सारी आप बीती और सारी बात हिरन को बताता है। ये सुनकर हिरन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो लाल कुत्ते से कहती है, बेटा रो मत, होनी को कौन टाल सकता है? देखो आज से मैं माँ हूँ तुम्हारी। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। मैं तुम्हें कभी भी कोई भी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तुम बहुत ही लाल रंग के हो ना, इसीलिए आज से मैं तुम्हें लाली कहकर बुलाऊंगी। चलो बेटा मेरे साथ मेरे घर चलो। ये कहकर हिरन लाली को लेकर अपने घर जाती है। हिरन के भी 2 बच्चे थे जो घर पर अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो लाली को देखते हैं वो अपनी माँ से कहते हैं, माँ माँ ये कौन है? यहाँ क्यों आया है माँ? बेटा इसका नाम लाली है। ये आज से हमारे साथ यही रहेगा। तुम तीनों अच्छे भाइयों की तरह मिलजुल कर रहना, समझे ना? यूं हिरन लाली को अपने बच्चों के साथ साथ पाल पोस कर बड़ा करती है। दिन बीत गए। लाली अब बड़ा हो चुका था। हिरन के बच्चे और लाली मिलजुल कर सगे भाइयों की तरह रहते थे। एक दिन हिरन के बच्चे और लाली जंगल में घूम रहे थे कि तभी लाली की नजर बाघ पर पड़ती है जिसने उसकी माँ और भाइयों को मार डाला था। बाघ को देखते ही लाली हिरन के बच्चों से कहता है, अरे भागो भागो, देखो बाघ हमारी ओर ही आ रहा है। ये कहकर लाली और हिरन के बच्चे वहां से भागने लगते हैं। बाघ भी उनके पीछे पड़ा था। लाली भागते भागते एक गुफा में चला जाता है। गुफा में एक बूढ़ा भालू बैठा था। तब लाली भालू से कहता है, भालू चाचा मेरी मदद करो, वो बाघ मेरे भाइयों को मार डालेगा। उसने पहले भी मेरी माँ और भाइयों को मार डाला था। मैं अभी बहुत छोटा हूँ और कमजोर हूँ। मैं उस बाघ का सामना नहीं कर सकता। मेरी मदद करो। लाली डरो मत, मैं तुम्हें सबसे बड़े कुत्ते में बदल दूंगा।
फिर तुम उस बाघ से अपना बदला ले लेना। ये कहकर भालू लाली को एक बड़े लाल कुत्ते में बदल देता है। लाली बूढ़े भालू का धन्यवाद करता है और बाघ के पास जाता है। इधर बाघ हिरन के बच्चे पर हमला करने ही वाला था कि लाली भौंकते हुए बाघ पर टूट पड़ता है। बाघ इतने बड़े कुत्ते को देखकर घबरा जाता है। उसकी ताकत लाली के सामने कमजोर पड़ जाती है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है और मर जाता है। जैसे ही बाघ मरता है, लाली अपने पुराने कद में आ जाता है। और फिर से अपनी माँ हिरन और उसके बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगता है।